बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर बार बार जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, ये लोग आवाज निकाल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर जो ये लोग बार बार हमला करे, इसके लिए नुकसान किसको होगा? अपर कास्ट को होगा? नहीं होगा। लेकिन आप बताइए, जब ब्राह्मणवाद और मनुवाद को जो लाने वाले, उनका तो मिशन बिल्कुल सही है ना, उनका तो बिल्कुल अपने जो निशाना है बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी जो दलित समाज के लोग हैं, इधर उधर दाएं बाएं क्यों भटक रहे? ये अपने मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? हिंदू राष्ट्र जब मांग रहे हैं कि इनको पुजारी बनाएंगे, क्या इनको पुजारी बने? दान पत्र में ये लोग चंदा डाल सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते। मारते तो ये लोग आवाज क्यों नहीं निकालते? आप बताइए ना, क्यों नहीं आवाज निकाल रहे? तो इनके लिए इनको टारगेट नहीं करूं मैं? अगर जो कहते हैं कि अपर कास्ट के जो नेता है, जो सवर्ण नेता है, जो ब्राह्मण नेता है, वो सिर्फ ब्राह्मणों के बारे में सोचते हैं, तो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। तो तुम्हारे हमारी जो नेता तुम लोग बने हुए हो, जो दलितों का नेता बने हो, वो लोग क्यों आवाज नहीं निकाल रहे हैं? ये मलाई खा के बैठे हुए ठेकेदार बना हुआ है। ये दलितों से वोट लेंगे, ये दलितों के नाम पे वोट लेंगे और उसके बाद जोली में डाल देंगे इन लोगों की, और उसके बाद दलितों का हाल बेहाल हो जाए, कोई बोलने वाले नहीं। बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर बार बार जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, ये लोग आवाज निकाल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर जो ये लोग बार बार हमला करे, इसके लिए नुकसान किसको होगा? अपर कास्ट को होगा? नहीं होगा। लेकिन बात तो अब ये भी निकल करके आ रहा है ना, जो दलित आपस में ही नहीं एकजुट है। अभी देख रहे हैं, रोहिणी ने एक वीडियो जो ऑडियो जारी कर दिया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण जो है मायावती को गाली देने का कामकाज कर रहे हैं। तो वही तो कह रही हूँ, आपस में एक नहीं है, तो इसीलिए तो सब लोग फायदा उठा रहे हैं। अंग्रेज जब इस देश के अंदर आए थे तो क्या करे थे? इन्होंने वोट डालो राज करो, वही तो चीजें कर रहे थे। हिंदू मुसलमान करते हुए इनको पता था कि इस देश के अंदर जात पात धर्म ऊंचे नीचे पूरा भरे हुए हैं, इसीलिए तो उनको मौका मिला। जब तीसरे थर्ड पार्टी को जो तुम्हारे घर के बारे में पता चल जाएगा, तब तो फायदा उठाएगा नहीं। तो इसीलिए आपस में जब बटे हुए, तो आपस में बटे हो तो फायदा तो उठाएंगे ना। आज हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद है हैवी हो रहा है, मनुवाद हैवी हो रहा है, तो आप बताइए, जब ब्राह्मणवाद और मनुवाद को जो लाने वाले, उनका तो मिशन बिल्कुल सही है ना, उनका तो बिल्कुल अपने जो निशाना है बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी जो दलित समाज के लोग हैं, इधर उधर दाएं बाएं क्यों भटक रहे? ये अपने मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? हिंदू राष्ट्र जब मांग रहे हैं कि इनको पुजारी बनाएंगे, क्या इनको पुजारी बने? दान पत्र में ये लोग चंदा डाल सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते। अपने आप को कहते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वो क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं? सबको उतरना चाहिए, उतरना सबको चाहिए, लेकिन उतर कौन रहा है? कौन उतर रहा है बताइए? आज हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ट्वीट कर देते, काम खत्म, ट्वीट कर दिया, काम खत्म। लेकिन ये लोग रोड पे, मायावती जी को क्या 4 बार दलितों ने क्या वो नहीं बनाया? यूपी के अंदर मायावती को क्या 4 बार इनका मुख्यमंत्री नहीं बनाया? लेकिन उसके बाद मायावती जी आज क्यों नहीं निकल रहे? बीच में अभी रैली का लखनऊ में, उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। आप बताए, दलितों के साथ यूपी के अंदर ये सब हो रहा है ना, यूपी के अंदर ये इस तरीके की हालत हो रहा है, दलितों के हाल बेहाल करे, स्कूल बंद हो रहा है, लेकिन उसके बाद कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आप देखिए, सुनिए, सुधार तभी आएगा जब दलित एक होंगे, लेकिन दलित एक होने के लिए राजी नहीं है। आप बताए, मध्य प्रदेश के अंदर जो मोहन यादव है, मोहन यादव आरक्षण की सपोर्ट करते, तो मोहन यादव के विरोध में ये लोग खड़े हो जाते हैं, तो फिर गलत कौन है? आज मोहन यादव हो या तमाम जो इनकी जो नेता में जितना बीजेपी में शामिल है, ये लोग खुद इनकी तरफदारी कर रहे हैं, खुद इनकी तारीफ करने में लगे हुए। तो आप कहते कि हमें इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलने वाले। अगर दलितों को ये बात समझने नहीं आएगा, दलितों को ये बात समझ में आना चाहिए कि हम लोगों का जो है जो मुद्दा है, वो मुद्दा कौन उठा रहा है, कौन मुद्दे पे बात कर रहा है। सिर्फ वोट से काम नहीं चलेगा। आज बिहार के अंदर चुनाव है ना, बिहार के अंदर चुनाव है, तो चिराग पासवान आ गए हैं, दलितों का नेता बन गए हैं। अब मांझी आ गए हैं, हाँ, दलितों का नेता बन गए। मांझी इतना, दशरथ मांझी का घर तक नहीं बना पाए ये लोग, राहुल गांधी जाके वहाँ पर बनाना पड़ा, तो ये लोग कहाँ पर बोलने वाले? इसीलिए मैं कह रही हूँ, सदियों से दलितों के साथ जितना अत्याचार हुआ है, इतिहास गवाह है, ये धरती और ये आसमान गवाह है कि दलितों के ऊपर जितना अत्याचार हुआ, ये किसी भी समाज के साथ नहीं हुआ जितना दलितों के साथ हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की हालत हो रहा है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन कई ऐसे जो लोग हैं, कई ऐसे जो धर्म गुरु हैं कह लीजिए, या फिर कथावाचक हैं, वो तो कहते हैं अगर हिंदू राष्ट्र बननेगा तो उसमें हम दलित को भी उतना ही भागीदारी मिलेगा। अरे अभी आवाज नहीं दी रहे, हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, उसके बाद तांडव करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद तांडव करेंगे ना। हिंदू राष्ट्र के नाम पे हिंदू हिंदू भाई भाई जो बोलने वाले जो बाबा है, वो लोग कहाँ बैठे हुए? आप क्यों आवाज नहीं निकाल रहे उस बुजुर्ग इंसान को? भागीदारी की बात तो कर रहे हैं ना, सबको भागीदारी मिलेगी। एक भागीदारी मिलेगी, कब मिलेगी?
अब नहीं मिल रहे। अब संविधान लागू है, संविधान में तो सब पूरा बराबरी का अधिकार दिया है ना। उसके बाद भी ये लोग आरक्षण में आए दिन कहते कि आरक्षण वाले हैं, ये लोग आरक्षण वाले हैं, आए दिन दलितों को टारगेट करते हैं। उसके बाद तक संविधान लागू होने के बाद ये लोग बराबरी का हिस्सा नहीं दे रहे। आप कहते कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात होगा, हिंदू राष्ट्र के बनने की बात आपको लगता है कि आज ही संविधान लागू होने के बाद ही पेशाब चटवा रहे, पेशाब पिलवा रहे, पेशाब से शुद्धिकरण कर रहे यादवों को, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं आप हिंदू राष्ट्र बनने के बाद, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलने वाले। ख्यालों में रहे, महिला है ना, हम महिला है, महिला इसीलिए साथ देगा क्या? तुम लोग बलात्कार कर करके छोड़ दो, इसलिए महिला साथ देंगे तुम लोगों के? मणिपुर करना है क्या बिहार को, इसलिए महिला तुम्हारी साथ देंगे, यूथ तुम्हारी साथ देंगे कि बेरोजगारी में तुम लोग धंधा कुदाई करते रहो सबको, इसीलिए यूथ तुम्हारे साथ देंगे। यूथ इसीलिए साथ देंगे क्योंकि पेपर लीक कर दो, उनका भविष्य को तुम लोग पूरी तरह से सत्यानाश कर दो, इसीलिए साथ देंगे, इसीलिए साथ देंगे। बिहार के महिला खुश है, 10,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन दलितों के लिए तुम कुछ ना करो। तुम्हें इसीलिए साथ देना चाहिए क्योंकि महिलाओं को तुम लोग बेकदरी कर दो। महिला एम्बुलेंस के अंदर तुम लोग बलात्कार कर देते हो, उसके बाद तुम कह रहे हो कि महिला तुम्हारे साथ देंगे। महिला जो है, बिहार की महिला को ये पता है उगता हुआ सूरज नहीं डूबता हुआ सूरज का पूजा करते हैं। महिला को पता है कि महिला को क्या फैसला लेना है। बकवास करना तो बंद करो। मोदी सरकार ने 10-10 हजार से क्या हो जाएगा? रोजगार देना, रोजगार क्यों नहीं दे रहे? ये लोग सोचते हैं महिलाओं को, पहले भी ये लोग ऐसे ही समझते थे, महिला को देवी बना दिया। देवी के नाम पे ये लोग महिला के साथ शोषण करते हैं, लेकिन नाम क्या दिया है? देवी। नाम क्या दिया है भाई? ये तो हमारी लक्ष्मी है, नाम लक्ष्मी देंगे, लेकिन उनको घरवाली बना के उनको क्या करते हैं? पूरी तरह से झाड़ू पोछा में उलझा देते हैं, उनको पूरी तरह से नौकर बना देते हैं, और उनके साथ जब बलात्कार होते तो जात धर्म में उलझ जाते हैं। लेकिन नाम रखेंगे कि देवी को पूछते हैं। अगर देवी को पूछते तो आप लोग आवाज क्यों नहीं निकालते? जो एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार हो गए हैं बिहार के अंदर, तो आप कहाँ शांत बैठे हुए? अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी, बच्चे होने के बाद जो है महिलाओं को कंधे पे लेके जैसे सब्जी बेचते हैं ऐसे लोग लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। बताइए, आज देश आजाद होने के बाद, इतना साल होने के बाद भी आज ये हालत है महिलाओं के साथ। जंगल राज था बिहार में, अब सुधार होगा। जब जंगल राज तो भाई इन लोगों ने करेंगे, आप देखो तांडव होगा। अगर बिहार के अंदर बीजेपी आ गए ना, जंगल राज होगा जैसे मणिपुर में हुआ है महिलाओं के साथ, यही जंगल राज होने वाला। जंगल राज आप बार बार लालू प्रसाद यादव को टारगेट करते ना। लालू प्रसाद यादव ने जो क्रांति लेके ना पिछड़े समाज, आज ओबीसी यादव अगर सर उठा के जीना सिखाना, ये लालू प्रसाद यादव की वजह से समझ गए। जीना ने इसको गुंडागर्दी कहते हैं। गुंडागर्दी? ये लोग गुंडागर्दी नहीं कर रहे थे, ये लोग करे तो ये सदाचारी है। और लालू प्रसाद यादव का कुछ भी कर लेंगे तो, यादव समाज कर लेंगे तो ये लोग वो बन जाएंगे। दलित समाज को आगे बढ़ाने वाले, दलित समाज को संविधान लागू होने पर लालू प्रसाद यादव की जब बार बार तुम लोग टारगेट करते हो, जो रेलवे में तुम लोग हुरक हुरक के जो पानी पीते हो ना, ये लालू प्रसाद यादव ने दिया था, समझ गए? जो खाना खा भरते हो ना, जब ट्रेन में जाते हो, तो लालू प्रसाद यादव ने दिया था। इल्जाम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है? इल्जाम कुछ भी। एक बार बताए, दलितों के ऊपर भी तो इल्जाम लगते हैं। आप बताइए, भीमराव अंबेडकर के ऊपर इल्जाम लगा हुआ है कि उन्होंने नहीं बना। अरे सुनिए मेरी बात, जब पिछड़े समाज के लोग होते हैं ना, उनके ऊपर इल्जाम लगाना इन लोगों का जो है ना, इनकी डीएनए में है। इसलिए कह रही हूँ, बाबा साहेब अंबेडकर हमारे आन बान शान है। बाबा साहेब अंबेडकर के बराबर कोई नहीं कर सकते। लेकिन बाबा साहेब तो क्या हो गया? क्या हो गया फिर? नौवीं फेल, नौवीं फेल मुख्य। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी कितना पास है भाई? वो एमए पास है। एमए पास है, आपके पास डिग्री है। डिग्री में तो आए दिन कलेश होता रहता है, चाहे 9वीं पास हो चाहे 1वीं पास हो, ठीक है? मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जनता की दर्द समझना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर आप जनता के लिए कुछ नहीं करोगे, आप डिप्टी सीएम बनाओगे बिहार में, तो इनको बना ले। इसको क्या नाम है आपका, इनके साथ जो बैठे हैं सम्राट चौधरी, उनको बना ले। जिसका ना तो दाई है ना तो बाई की बात करते हैं, उनको बना दे, उनको बना दो। नहीं, आप उन्हीं को बना दो, जाके आप उन्हीं को सारे बलात्कारियों को बिठा लो सर पे, और उसके बाद अपनी बहन बेटी जब वो बलात्कार होंगे ना, तो ताली बजाते रहे ना, खूब खुश होगा। समझ रहे हो? आप उन लोगों को बना लो, सारी बलात्कारी भरे पड़े हैं बीजेपी के अंदर। सुशासन कहाँ से सुशासन दिखाई दे रहा है आपको? शराबबंदी कर दे बिहार के अंदर, आए दिन अवैध शराब पीने के लिए मिलते हैं। नेता को आप जिताना क्यों चाहते? तो क्या हो गया? बेल पे है, सारे नेता बेल पे है, सब भ्रष्टाचार, अरे सब बेल पे है भाई, सब बेल पे है। हाँ, अरविंद केजरीवाल भी तो बेल पे है। हाँ, सारी नेता बेल पे है। उसके बाद आप कहते हो कि बेल पे आए हुए नेता को जिताना चाहते हो। इन्हीं के बीजेपी का कितना नेता नहीं है? मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जेल नहीं जाएंगे? तो जल चला गए तो क्या हो गया? बताओ ना क्या हो गया? हाँ, तुम जब देखो ये लोग सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव को टारगेट करते रहो। तुम बताओ ना, 20 साल के अंदर तुमने विकास कितना किया? तुम कहो, बताओ कि 11 साल तुम सत्ता में हो, ऊपर केंद्र में से क्या करा तुम लोगों ने? 18% आबादी मुसलमानों की है, डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना रहे आप उनको?
मैं बनाने वाली हूँ, गठबंधन मैं वाले, हूँ, गठबंधन वाले, मैं हूँ क्या? आरजेडी वाले। एक बात बताओ, वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन मैं चाहे वो डिप्टी सीएम किसी को बनाए, चाहे सीएम कुछ भी बने, बस मैं ये कहूँगी जो मुद्दे पे बात करता है, जो जनता के हित के लिए काम करता है, उनको बनाओ, चाहे वो कुछ कोई भी हो।